होता है। पर सच ये है, हम सबसे ज्यादा अपने थॉट्स से थक चुके होते हैं। हर दिन एक नया प्रेशर होता है, कभी मार्क्स का, कभी फ्यूचर का, कभी कंपैरिजन का, और कभी इस बात का कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे हम जीना कम कर देते हैं और बस सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। किताब हाथ में होती है पर दिमाग टेंशन में, दोस्त पास होते हैं पर अंदर अकेलापन चलता रहता है। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या है? हम मदद भी नहीं मांग पाते, क्योंकि सबको लगता है स्टूडेंट लाइफ तो ईजी होती है। इसलिए हम हर दिन फेक स्माइल के साथ ये दिखाते हैं कि सब ठीक है, जबकि सच ये होता है हम बस टूटने से खुद को रोक रहे होते हैं। अगर आप भी हर दिन प्रेशर के साथ लड़ रहे हो तो कमेंट करिए। सबको अगर तुमने किसी को इस तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया तो वो खुद तुम्हारे पीछे आने लगेगा। लेकिन याद रखना, ये टेक्निक हर किसी पर यूज मत करना, सिर्फ उसी पर जिसने तुम्हें हर्ट किया हो। सबसे पहले उसकी अटेंशन पर डिपेंड रहना बंद करो, ना बार बार चेक करना, ना हर बात पर रिएक्ट करना, क्योंकि जितना तुम रिएक्ट करोगे उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। फिर धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस कम कर दो, ना एक्सप्लेन करना, ना कंप्लेन करना, बस साइलेंटली डिस्टेंस बना लो, क्योंकि साइलेंस सबसे लाउड रिप्लाई होता है। और सबसे पावरफुल चीज, खुद को इतना इम्प्रूव करो कि तुम्हारी एब्सेंस उसे फील होने लगे, क्योंकि सच ये है, लोग तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू तब समझते हैं जब तुम अवेलेबल नहीं रहते। आजकल स्टूडेंट कम प्रेशर का बोझ ज्यादा लगता है। बचपन से ये डायलॉग लगभग हर स्टूडेंट ने सुना है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हर स्टूडेंट की रियलिटी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है फेल मत होना, पर कोई ये नहीं सिखाता कि कभी सोचा है कुछ लोग ना हैंडसम होते हैं, ना अमीर होते हैं, और ना ही उनमें कोई खास बात होती है, फिर भी सबके फेवरेट होते हैं, क्योंकि वो इन 3 ट्रिक्स का यूज करते हैं। पहला, आईब्रो फ्लैश। जब भी किसी से मिलो तो एक माइक्रो सेकंड के लिए अपने आईब्रो को ऊपर करके हल्की सी स्माइल दो। ये एक यूनिवर्सल सिग्नल है जो सामने वाले के दिमाग को बताता है कि आप फ्रेंडली और सेफ हो, और वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरा, सुनना सीखो। 90% लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब कोई तुमसे अपना दुख या खुशी बताए तो बस ध्यान से सुनो। दुनिया में सुनने वालों की कमी है, और जो सुनता है वही दिलों पर राज करता है। तीसरा, नाम का जादू। बात करते वक्त बीच बीच में सामने वाले का नाम लो। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, खास करके लड़कियों को। लोग तुम्हें नहीं याद रखते हैं, वो तुम्हारे साथ बिताए पल को याद रखते हैं। और बड़ा भाई समझकर सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें दुनिया के 90%। इन 5 जगह हमेशा अपना मुंह बंद रखना। और ये बात दुनिया की सबसे पावरफुल बुक 48 लॉ ऑफ पावर के लॉ नंबर 4 में लिखा है, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला, जब गुस्सा आए तब चुप रहना, क्योंकि गुस्से में इंसान पागल कुत्ते की तरह होता है, किसी को भी काट लेता है। जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा तब तुम्हें एहसास होगा अपनी गलती का। दूसरा, जब रोना आए तब चुप रहना, क्योंकि रोते रोते तुम अपनी कमजोरी दूसरों को बता देते हो, और वो तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने लगता है। तीसरा, जहाँ धोखा मिले वहाँ हमेशा चुप रहना, क्योंकि गलती बताकर तुम अपने दुश्मन को और ज्यादा पावरफुल बना दोगे। चौथा, जब सब बोल रहे हो तब तुम चुप रहना, क्योंकि कांटे में वही मछली फंसती है जिसका मुंह खुला होता है। पांचवा, जब कोई तुम्हारे सामने किसी दूसरे की बुराई करे तो तुम्हें हमेशा शांत रहना है, क्योंकि जब तुम वहाँ से चले जाओगे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अगर समझ आया तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो डेली। इन 5 जगह, इन 3 तरह के लोगों को कभी दोस्त मत बनाना, वरना ये लोग तुम्हें भी धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। लेकिन उससे पहले शायद हम दोबारा ना मिले, इसीलिए अभी लाइक सब्सक्राइब करो। सबसे पहले, वो लोग जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढेंगे, हर सिचुएशन में तुम्हें नीचे खींचेंगे, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है और उनकी नेगेटिविटी तुम्हें भी कंज्यूम कर लेगी। दूसरे, वो लोग जो सिर्फ मतलब के लिए साथ रहते हैं, काम पड़े तो याद करेंगे, बाकी टाइम इग्नोर। ऐसे लोग दोस्त नहीं, टाइम पास होते हैं। तीसरे, मोस्ट डेंजर्स, वो लोग जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो और वो तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि सच ये है, गलत लोग तुम्हें स्लो नहीं करते, सीधे रोक देते। 3 तरह के लोग। इस बात से तो तुम भी रिलेट करोगे कि आजकल स्टूडेंट्स को देखकर लगता है जैसे वह इंसान नहीं बल्कि रोबोट बन गए हैं। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, और फिर रात को होमवर्क। पेरेंट्स को सिर्फ अच्छे मार्क्स चाहिए। रोज मेहनत करने के बाद भी जब मार्क्स कम आ जाते हैं तो अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। इसी चक्कर में स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर इसी प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स अपना बचपन जीना भूल जाते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए तो कमेंट में चेंज लिखो, और वीडियो अभी स्किप कर दो। ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये 40 सेकंड का एक्सपेरिमेंट तुम्हारी लाइफ को बदल देगा। ये तभी काम करेगा जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे। मुझे पता है तुम कहोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भरोसा करो मुझ पर। अगर तुम आंख बंद नहीं करोगे तो इस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए अपनी आंख बंद करो और सोचो, तुम 10 साल आगे पहुंच गए हो और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट है जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। तुम एक नौकरी कर रहे हो जो तुम्हें बचपन से पसंद नहीं है। तुम्हारी जेब में घर जाने तक के पैसे नहीं है। तुम रेट देखकर चीजें खरीदते हो। तुम्हारे पास अपने मम्मी पापा के अच्छे इलाज के लिए पैसे नहीं है। तुम अपनी जिंदगी से नफरत करते हो। तभी एक रात तुम 2 बजे अपने मोबाइल में 10 साल पुरानी एक फोटो देखते हो। सब बदल चुका था। तब तुम गॉड से भीख मांगते हो कि वो तुम्हें एक बार और मौका दे। अब तुम अपनी आंख खोलो। अब तुम 10 साल पीछे आ गए हो। उन सभी लोगों में से गॉड ने ये चांस सिर्फ तुम्हें दिया है। अब मुझे कमेंट में बताओ तुम क्या
वीडियो अगर तुम एक स्टूडेंट हो और मेहनत करने की हिम्मत है तो इस वीडियो इन 5 जगह हमेशा अपना मुंह बंद रखना। और ये बात दुनिया की सबसे पावरफुल बुक 48 लॉ ऑफ पावर के लॉ नंबर 4 में लिखा है, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला, जब गुस्सा आए तब चुप रहना, क्यों क्लास में कदम रखते ही तुम्हारा ऑरा पूरी क्लास को साइलेंट कर देगा जिस दिन तुम इन 3 सीक्रेट्स को समझ जाओगे। और हाँ, लेजेंड्स अभी सब्सक्राइब करके चैनल में ज्वाइन हो जाओ। नंबर 1, क्लास में जब भी कोई टीचर मुश्किल सवाल पूछे या कोई अचानक पैनिक सिचुएशन आए तो बाकी बच्चों की तरह हड़बड़ाओ मत, बिल्कुल शांत रहो और गहरी सांस लो। जो इंसान मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा शांत रहता है, पूरी क्लास उसे बिना वजह एक लीडर की तरह देखने लगती है। नंबर 2, क्लास में बिल्कुल ढीले ढाले या अनहाइजीनिक बनकर मत बैठो। तुम्हारी यूनिफॉर्म या कपड़े हमेशा साफ होने चाहिए, बाल सेट होने चाहिए और तुम्हारी बॉडी से एक अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। जब तुम खुद को अच्छे से मेंटेन करते हो तो लोग तुम्हें देखते ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और नंबर 3, जैसे ही क्लास खत्म हो या फ्री पीरियड मिले, दूसरों की बुराई करने या गॉसिप्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो। उस वक्त अपनी कोई फेवरेट बुक पढ़ो, नई स्किल सीखो या अपने काम पर फोकस करो। जब लोग तुम्हें हर वक्त खुद को अपग्रेड करते हुए देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम एक हाई वैल्यू इंसान हो जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर तुम्हें अपना ऑरा बनाना है तो सिर्फ 30 सेकंड इस वीडियो को ध्यान से देख लो, तुम्हारा ऑरा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। बस आज से ये 5 काम करना शुरू कर दो। पहला, कम बोलने की आदत डाल लो, क्योंकि हमेशा भौंकने वाले कुत्तों को कोई सीरियस नहीं लेता। दूसरा, ज्यादा मीठा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कीड़े हमेशा मिठाइयों पर लगते हैं। नमक पर नहीं, हर बात पर हाँ बोलना बंद करो और लोगों को उनकी लिमिट में रखो। तीसरा, अपने गोल पर फोकस करो और खुद की रिस्पेक्ट करो। जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। चौथा, आज ही से बॉडी बनाना शुरू करो। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोगों को कहने दो कि बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, तुम बस फोकस करो। पांचवा, अच्छे कपड़े पहनो और रंग बिरंगी तितलियों वाले कपड़ों से दूर रहो, नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहनो। समझ आया तो और अगर तुम्हें इन 5 जगह हमेशा अपना मुंह बंद रखना और आज से पूरी क्लास में तुम्हारा इन 5 जगह हमेशा अपना मुंह बंद रखना। और ये बात दुनिया की सबसे पावरफुल बुक 48 लॉ ऑफ पावर के लॉ नंबर 4 में लिखा है, इसलिए ध्यान। पहला, जब गुस्सा आए तब चुप रहना, क्योंकि गुस्से में इंसान पागल कुत्ते की तरह होता है, किसी को भी काट लेता है। जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा तब तुम्हें एहसास होगा अपनी गलती का। दूसरा, जब रोना आए तब चुप रहना, क्योंकि रोते रोते तुम अपनी कमजोरी दूसरों को बता देते हो और वो तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने लगता है। तीसरा, जहाँ धोखा मिले वहाँ हमेशा चुप रहना, क्योंकि गलती बताकर तुम अपने दुश्मन को और ज्यादा पावरफुल बना दोगे। चौथा, जब सब बोल रहे हो तब तुम चुप रहना, क्योंकि कांटे में वही मछली फंसती है जिसका मुंह खुला होता है। पांचवा, जब कोई तुम्हारे सामने किसी दूसरे की बुराई करे तो तुम्हें हमेशा शांत रहना है, क्योंकि जब तुम वहां से चले जाओगे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अगर समझ आया तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो डेली।